तो पुण्यात्मा, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, बस इतना ही भगवान है, इतना ही प्रभु है यो। और अक्षर पुरुष यो 7 शंख ब्रह्मांड का, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही प्रभु है। और वो तीसरे नंबर का जो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है, उसके बारे में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। तो उसको तो यहां जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। 16वें श्लोक में 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं वो सभी, ये भी इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो सभी नाशवान हैं, लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो विषय अलग है, गधे की भी ना मरती बात है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो श्रेष्ठ भगवान, उत्तम श्रेष्ठ पुरुष माने परमात्मा यानी परम अक्षर पुरुष, वो तो इन दोनों से अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो एक उदाहरण रूप में। तो जो जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं आकर अपनी जानकारी आप पर बताई। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो मूल कौन है वो ये दास बताएगा, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर पुरुष तो तना है, समझो वृक्ष, जमीन से बाहर जो दिखाई देता है जितना भी वो वृक्ष कहलाता है। तो वृक्ष के फिर भाग हैं, अलग अलग विभाग हैं। नीचे तना है वो तो अक्षर पुरुष समझो, फिर उससे एक मोटी डार निकली है वो सरपुरुष समझो, ये ज्योति निरंजन काल। उसकी 3 शाखाएं हों वृक्ष की, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी इसकी ब्रांच है, और पात रूप संसार। और जो जमीन के अंदर गुप्त है, प्रोक्ष है, वो जड़ है, और जड़ से ही सबको आहार मिलता है। पूरे पेड़ को जड़ से सी खुराक मिलती है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तेरे में आविष्य विभर्ती, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, ये एग्जाम्पल बहुत गजब का है। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का जड़ से ही पूरे विश्व को, यानी पूर्ण परमात्मा से ही पूरे विश्व को सब कुछ मिल रहा है। जो भी आपका वर्क डन है वो भी वहीं से मिल रहा है। अब जैसे कोई नौकरी करता है गवर्नमेंट की, वहां उसने दिहाड़ी करी, उसकी तनख्वाह बनी, कैशियर के पास आ गई, ट्रेजरी में आ गई, उसने दे दी उठा के, आपका वर्क डन था। अगर आपने नौकरी ना कर रखी हो, हाजिरी ना लग रही हो, तो कैशियर ना दे चवन्नी, तो ये भगवान तो कैशियर समझ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उस परम पिता के।